ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी ईश्वरीय ज्ञान पर अकर्म का खाता बनाएंगे। जितना अकर्म का खाता बनाएंगे उतने पद्मों के पति बनेंगे, स्वामी बनेंगे। अब हमें कितने पद्मों का स्वामी बनना है, कितने अकर्म के खाते बनाने हैं, यह हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। यहां एक अवसर है कि हम सभी बैठकर ज्ञान सागर का मंथन करते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स का मंथन करते हैं, और जितना हमें समझ में आता जा रहा है हमें खुशी हो रही है, और हम और अच्छी तरह से इसको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अपना भाग्य श्रेष्ठ लिख सकेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है आत्मा का परम धाम से सतयुग में आगमन। सबसे पहली आत्मा परम धाम से सतयुग में आती है। यहां हमें थोड़ा समझना होगा कि सतयुग हम किसे कहते हैं, क्योंकि सतयुग में आना, आत्मा को कौन से सतयुग में आना है, इस बात को भी हमें समझना होगा। कौन से सतयुग में आती है आत्मा? सतयुग भी दो होते हैं। संगम पे भी सतयुग होता है। जब उसके अंदर सुधार आता है, श्रीमत पर बाबा चलता है, तो उसके लिए सतयुग ही है। सतयुग में भी सुधार होता है, सतयुग में संगम होता है। हम संगम दो देखेंगे, एक होता है सतयुग वाला संगम और एक होता है कल्प के आदि में आने वाला संगम। संगम में आत्मा परम धाम से आती है। नहीं, मतलब हमें सतयुग के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी देना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे सामने सतयुग कहा है सिर्फ, तो जिसको हम सतयुग कह रहे हैं पता तो होना चाहिए कि आखिर वो सतयुग है तो कौन सा है और क्यों उसे कहा है सतयुग। सृष्टि चक्र में परिवर्तन आता है। एक तो होता है हमारे पास सृष्टि और एक होता है सृष्टि चक्र। इस बात को हमें बहुत ध्यान से देखना है ताकि हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सके। ये हमारा सृष्टि चक्र है, और ये सृष्टि चक्र जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों को दिखाता है। हम इसके अंदर देख रहे हैं ये चार युग हमें दिखाए गए हैं। तो चारों युगों में सतयुग में आने के लिए कहा है, तो एक संगम युग भी होता है, संगम में भी सतयुग होता है। तो सतयुग में आती कैसे है, उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वो जाती कैसे है। इस बात को जानने के बाद हम आने का समझ सकेंगे, क्योंकि आती क्यों है तो पहले उसके लिए बेसिक जानकारी क्या चाहिए। ये जो संगम युग है, इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर हम सबको ज्ञान देते हैं, हम सबको पावन बनाते हैं, और जितनी आत्माएं, सारी की सारी आत्माएं पढ़ती हैं, अपने जीवन में सुधार लाती हैं, अपने संस्कारों के अंदर सुधार लाती हैं, और सभी आत्माएं एक सेकंड में सारी दुनिया की आत्माओं से, सारी दुनिया से अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके परम धाम जाती है। यहां जो समझने वाली बात है कि हर आत्मा यहां से जब जाती है उसका एग्जाम होता है, मेरिट बनती है, और मेरिट से आत्माएं परम धाम में जाती है 1 से 100 तक। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी था, तभी हम परम धाम से आएंगे। क्योंकि परम धाम से आत्मा आने का आधार क्या होता है इसको हम विस्तार से आगे समझेंगे, परंतु अभी जो हमने बेसिक जानकारी लेनी है कि हम सभी आत्माएं परम धाम जाती हैं, हमारी मेरिट बनती है। उस मेरिट के अनुसार हम आत्माएं नीचे आती हैं। एक साल में धरती जब एकदम 100% प्योर हो जाती है,
तो सबसे पहले कौन सी आत्मा आती है? 100 नंबर वाली आत्मा, जिसने 100% अपने प्राप्त किए, वो सारी आत्माएं आती। और जो आत्माएं यहां आएंगी वो 100% प्योर होंगी। और हर आत्मा की एक बात हमें यहां बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि हर आत्मा की मेरिट यूनिक होती है। ये बात समझ में आई है? हर आत्मा की मेरिट यूनिक होती है। एक नंबर दो आत्माओं को नहीं मिलते। हमारे स्कूल में तो ऐसे हो जाता है कि 40 नंबर वाले 4-5 जने मिल जाएंगे, 80 नंबर वाले भी 8-10 जने मिल जाएंगे, 2-4 जने मिल जाएंगे, दो तो मिल ही सकते हैं। परंतु यहां एक नंबर ले, जो भी नंबर लेंगे वो दूसरा व्यक्ति वो नंबर नहीं ले सकता। मेरिट इतनी एक्यूरेट बनती है क्योंकि हर आत्मा यूनिक है, तो उसका मेरिट में नंबर भी यूनिक है और यही उसकी आईडी नंबर है। कोई डाउट है तो पूछो। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, 100 नंबर वाली कितनी आत्माएं आएंगी? फिर एक ही? 100 नंबर वाली एक, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, आप ही कह रहे हैं कि 100 नंबर में से एक को ही मिलेगा। हाँ, फिर कैसे करेंगे? मेरिट कैसे बनाएंगे? फिर मेरिट कैसे बनाएंगे? बताओ भाई, कोई बता सकता है कि नहीं? भाई जी 100 नंबर वाले भी बहुत हो गए, पर उसके अंदर भी उनके अंदर भी एक बारीक से छोटी सी एक लाइन होगी, तो 100 नंबर में भी नंबरवार बनते। हाँ, 99.999999999 लास्ट में भी क्या होगा? 9, वो होगा राधा का। इसके लिए मेरिट बनानी होगी। 9 अरब मान लो आत्माएं हैं, तो उसके अंदर उतने 9 लगाने पड़ेंगे हमें, 99.999। और जो राधा से नेक्स्ट वाली आत्मा होगी 99,999 के बाद 8, उसके बाद वाली जो आत्मा होगी 99.7, 9997, 9996, 9995। हर आत्मा की मेरिट यूनिक होगी। अब समझ में आ गया? समझ में आया। नहीं? तो जितनी भी आत्माएं हैं वो 100 नंबर की गिनती में ही आएंगी और 100 में पॉइंट में उनके नंबर होंगे। इतनी एक्यूरेसी से पेपर चेक होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आने का हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आने का नियम क्या है कि जो पहले जिसका हाईएस्ट नंबर स्कोर है वही सबसे पहले आत्मा आएगी, उसके साथ साथ बाकी आत्माएं भी उसी प्रकार से नंबरवार आती जाएंगी। ठीक है, आने का नियम में समझा। और जो आत्माएं पहली बार इस धरती पर आएंगी उसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक वो आत्माएं जिनका यहां पर पहले से शरीर सुरक्षित था, जो अपना शरीर बना करके गए थे, जिनके माता पिता ने पवित्रता से उनको जन्म दिया था, वो आकर के अपने शरीर को पहन करके खड़े हो जाएंगे। भाई जी वो ऊपर से आने वाले पूरे एक साथ आत्मा आएंगी ना, जो शरीर रखे गए वाली आत्मा है ना भाई 100% है। 100% 99,999 के बाद क्या होगा? जितनी भी आत्माएं हैं, मान लो 108 आत्माएं हैं, तो 100 में से 100 लास्ट में से 108 कम हो जाएंगे ना। वो आत्माएं इतनी परफेक्ट है ना कि वो चाहे उनमें कुछ मिनट सेकंड्स का अंतर आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आएंगे। ठीक नहीं? आना नंबरवार है, नियम है, नियम को तोड़ा नहीं जा सकता कि कोई आत्मा पहले आ गई है, कोई 2 सेकंड बाद आई है, कोई 5 सेकंड बाद आई है, कोई 1 मिनट बाद आई है। मतलब वो आएंगी आत्माएं, परंतु क्या फर्क पड़ता है उससे? आ जाएंगी। लॉ तो ये है ना कि हर आत्मा को अपनी मेरिट के हिसाब से आना है। ये बात हमें समझ लेनी।
भाई जी किसी को जुड़वा होता है या तीन भाई जी वहां जुड़वे की बात नहीं है, बात ये जुड़वे की बात है ही नहीं ना, आप क्यों दुविधा में जा रहे हो। वहां पर तो वो आत्माएं, सबसे पहले वो आत्मा आएंगी जिनका यहाँ पर शरीर सुरक्षित है, उनको तो अपने माता पिता का भी नाम नहीं पता होगा, जुड़वा की तो बात ही अलग करो ना। वो अपना शरीर यहाँ बना के रख के गए, पहले तो वो आत्मा आएंगी, उनको वहां पर संकल्प आएगा कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, हम जाकर के उसको पहन करके खड़े हो जाएंगे, खेल करना है हमको। उनको नहीं मालूम कि वो कॉस्ट्यूम किसने बनाया, कैसे बनाया, हम ही बना के रख के आए थे, ये भी उनको नहीं मालूम। वो आएंगे और अपने कॉस्ट्यूम को पहन करके खड़े हो जाएंगे। पहला आने का नियम। दूसरा, वो आत्माएं आएंगी जिनका उनके पास गर्भ तैयार होगा। जब वो जो आ गई हैं आत्माएं, वो गर्भ को तैयार करेंगे तो आत्माएं ऊपर से आना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि हमें कोई बुला रहा है नीचे, हमें नीचे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उनको नहीं मालूम, बस उनको ये होता है कि हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई खींच रहा है, उनको लगेगा और वो आत्माएं ऊपर से आएंगी और मां के गर्भ में प्रवेश करेंगी। मेरे को इतना ये आने का जो, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। आत्मा का परम धाम से सतयुग में आगमन दो तरीके से होता है, यह हमें क्लियर हो गया, ठीक है। उसकी प्रस्तावना, आत्मा का मूल वतन से आगमन। जब आत्मा परम धाम से सतयुग में आती है तो उसकी स्थिति क्या होती है और वे क्यों ऐसे होती है, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो परम धाम से वापसी के समय आत्मा के शुद्ध और निर्दोष रूप को व्यक्त करती है। वो आत्मा एकदम पवित्र होगी, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा। यह समझना आवश्यक है कि आत्मा जब पहली बार अपने मूल वतन से धरती पर आती है तो उसके भीतर कोई स्मृति नहीं होती, उसे कोई स्मृति नहीं, उसकी स्थिति पूरी तरह से निरसंकल्प होती है, उसके पास कोई संकल्प भी नहीं होते। निरसंकल्पता और शुद्धता की अवस्था, निरसंकल्पता और शुद्धता की अवस्था। आत्मा का परम धाम में कोई संकल्प नहीं होता, वहां एकदम शुद्ध अवस्था में होती है, निर्विकारी होती की अवस्था में होती है। यही कारण है कि जब आत्मा पहली बार परम धाम से निकलकर संसार में आती है तो वो कोई पूर्व स्मृति, इंद्रिय सुखों की आकांक्षा या संबंधों को में मोह से बंधी हुई नहीं होती। इसका कारण यह है कि परम धाम की अवस्था पूरी तरह से निर्विकार और शांतिपूर्ण होती है, जहां आत्मा केवल एक शुद्ध चेतना के रूप में अस्तित्व में रहती है। विनाश और शांति का वातावरण ये दिखा रहा है। विनाश के बाद जब दुनिया में परम धाम जैसी शांति फैल जाएगी तो वहां भी वातावरण में एक विशिष्ट शांति का अनुभव होगा। विनाश के समय आत्माओं में बेहद का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और जब सभी आत्माएं परम धाम लौट जाती हैं तो पृथ्वी पर बहुत कम आत्माएं शेष रह जाती है, कोई आत्मा नहीं रहती, सारी आत्माएं एक साथ जाती हैं। इस समय वातावरण में बहुत कम वाइब्रेशंस होते हैं जिससे वातावरण और अधिक शांत हो जाता है। आत्माओं के पृथ्वी पर आगमन से वातावरण में परिवर्तन, जैसे जैसे आत्माएं देह धारण करके पृथ्वी पर आती हैं और अपने अपने भागों को निभाती हैं, वैसे वैसे वातावरण में विचारों की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इससे वातावरण में हलचल होती है, मतलब आत्माएं परम धाम से आ गई, अपना अपना काम करना शुरू, शरीर धारण किया और अपना पार्ट बजाना शुरू हो गए। जो उनका पार्ट बजाना है वो हर आत्मा के अंदर लिखा हुआ, हर आत्मा रिकॉर्डेड सीडी है, 5000 साल की रिकॉर्डिंग है और वो अपनी रिकॉर्डिंग के मुताबिक यहाँ आकर अपना पार्ट बजाना शुरू कर देती है। शांति की प्रियता, इस प्रकार जब आत्माएं परम धाम से पृथ्वी पर आती हैं तो उन्हें शांति में ही विशेष प्रियता होती है और शुरुआत में आत्माएं केवल शांति में रहती हैं और उनके आसपास का वातावरण भी शांतिपूर्ण होता है। ये शांति आत्मा के नए जन्म का एक विशेषता होती है जो उससे अपने दिव्य कार्यों को आरंभ करने से पहले एक स्थिर और शांत अवस्था में रखती है।
और उसकी विशेषता में समझ में आनी है कि इतना समझना है कि जो आत्माएं परम धाम से आई हैं वो शांति प्रिय होती हैं और शांत वातावरण में रहती हैं। निष्कर्ष, शांति की भूमिका, उनकी शांति की भूमिका क्या होती है? आत्माओं का परम धाम से सतयुग में आगमन एक शुद्ध और निर्दोष प्रक्रिया है जहां शांति की स्थिति प्रमुख होती है। ये शांति आत्मा के दिव्य रूप को प्रकट करने में सहायक होती है और जैसे जैसे आत्माएं अपने पार्ट को, अपने भागों को निभाती हैं और पार्टों को निभाती हैं, वातावरण में संतुलन और विचार तरंगों का विस्तार होता है। ये प्रक्रिया आत्मा के भीतर शांति और वैराग्य की भावना को पुष्ट करती है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं और हमें इस समय और कुछ समझने की जरूरत है। परम धाम में आत्मा आई है, आकर के उसने अपना पार्ट बजाना शुरू कर दिया। और कुछ जानने की जरूरत है इसमें? किसी का कोई प्रश्न है? भाई जी, जब सतयुग में फर्स्ट आत्मा आएगी, तो ऊपर से जब अपने अपने शरीर में प्रवेश करेंगी, अब जब गर्भ में आने वाली है और उसके अंदर का अंतर कम से कम 31 साल का होगा ना? बोल तो कृष्ण को पहला बच्चा भाई जी, कृष्ण भाई जी मैं समझ गया बात को कि 30-35 साल के वो होके आएंगे कृष्ण जैसी आत्माएं, ठीक है। आने के बाद ये उन आत्माओं का पार्ट है कि कब उनको संकल्प आता है। कुछ मुरलियों में बाबा ने समझाया हुआ है कि लगभग 50-60 साल की उम्र में जाकर संकल्प करेंगे कि हमें एक बच्चा हो। अब ये बाबा ने जो मुरली में बताया है वही मैं आपको बता रहा हूं कि 50-60 साल में जाकर के संकल्प करेंगे दोनों एक साथ कि हमें लड़का हो तो उनको लड़का होगा, लड़की हो तो लड़की होगी। अब ये एक्चुअल में क्या होगा, कैसे होगा, कितनी जनसंख्या होगी, इसके बारे में भी कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। बाबा कभी कहते हैं 108 पूरे हो जाए, अभी 108 ही पूरे नहीं हो रहे हैं, और कभी जो है ना 9 लाख कहते हैं तो कभी 16,000 कहते हैं। अब एक्चुअल क्या है वो तो जो ड्रामा में होगा वो हम वहां जाकर के देखेंगे, क्योंकि आदि में 108 आत्माएं ही आएंगी या 16,108 आएंगी या 9 लाख आएंगी या कोई और संख्या है जो आएगी। परंतु एक बात हमें अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी है कि इतने बच्चों को जन्म देने के लिए उसके दुगने पेरेंट्स चाहिए एडवांस पार्टी में, जो कहीं दिखाई नहीं देते कि इतने एडवांस पार्टी में निर्विकारी संतान देने वाले पेरेंट्स पहले यज्ञ से गए हों और वो जाकर के 30-35 साल का, क्योंकि कोई भी 30-35 साल से पहले तो बच्चे को जन्म नहीं देगा ना, तो 30-35 साल पहले जो यहाँ पर यज्ञ में आए हों, 30-35 साल पहले 9 लाख आत्माएं ही ज्ञान में नहीं थी, 9 लाख आत्माएं ज्ञान में नहीं थी। तो जो भी होगा वो हम वहां देखेंगे, वो इस प्रश्न में कोई महत्व नहीं रखता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।